सुदूर हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसे गुप्तगिरी गांव में एक रहस्यमयी मंदिर था, जिसे लोग विचित्र देवालय के नाम से जानते थे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यह सामान्य मंदिरों की तरह नहीं था। यहाँ जो भी गया, वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर ऐसा ज्ञान लेकर लौटा जिसे इस दुनिया में कोई समझ नहीं पाया। गांव के बुजुर्गों के अनुसार हर पूर्णिमा की रात को मंदिर के शिखर पर एक अद्भुत नीली रोशनी चमकती थी, जो कुछ ही पलों में आकाश को चीरती हुई अंतरिक्ष में लुप्त हो जाती थी। कहते थे कि यह देवताओं का संदेश था, परंतु कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी प्राचीन शक्ति का संकेत है जो अभी तक जागृत नहीं हुई। माया गांव की सबसे निडर लड़की इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। उसके माता पिता एक दशक पहले इसी मंदिर के रहस्य को जानने गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इस रहस्य को जानने की जिद ने माया को बेचैन कर दिया। दादा दादी की चेतावनियों के बावजूद माया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करके ही दम लेगी। पूर्णिमा की रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, माया ने अपने दिल की धड़कनों को शांत करते हुए मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। मंदिर के विशाल द्वार पर उसकी छाया टिमटिमा रही थी। हवा में कुछ अजीब सा कंपन था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह धीमे कदमों से गर्भगृह तक पहुंची, जहां नीली रोशनी तेज होती जा रही थी। तभी मंदिर के प्राचीन शिलालेख खुद ब खुद चमक उठे और दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। अचानक उसे मूर्ति के पीछे एक गुप्त द्वार दिखाई दिया, जिसे शायद सदियों से किसी ने नहीं खोला था। धड़कते दिल के साथ उसने द्वार को धकेला और वह एक रहस्यमयी सुरंग में दाखिल हो गई। सुरंग के भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी बह रही थी। धीरे धीरे चलते हुए माया को ऐसा लगा जैसे वह समय के बाहर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। तभी एक गूंजती आवाज आई, तुम्हारा यहां आना पूर्व निर्धारित था, माया। वह कांप उठी। सामने एक प्राचीन साधु खड़ा था, जिसकी आंखें किसी छुपे हुए रहस्य को जानती थीं। साधु ने बताया कि यह मंदिर वास्तव में एक काल द्वार है, जो समय और स्थान को नियंत्रित करता है। यहाँ छुपा रहस्य इतनी शक्ति रखता है कि वह पूरे ब्रह्मांड की वास्तविकता बदल सकता है। साधु ने माया को एक दर्पण दिया, जिसमें उसकी माँ और पिता की झलक दिखाई दी। वे एक अन्य काल में फंसे हुए थे। अगर माया इस रहस्य को सही तरीके से सुलझा सके, तो वह उन्हें वापस ला सकती थी। लेकिन इसके लिए उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा: ज्ञान, साहस और आत्म बलिदान। पहली परीक्षा में उसे एक भूल भुलैया पार करनी थी, जहां हर मोड़ पर भूतकाल की परछाइयां उसे भ्रमित करने के लिए तैयार खड़ी थीं। दूसरी परीक्षा में उसे अपने डर का सामना करना पड़ा, जहां उसके सबसे भयावह सपनों ने उसे रोकने की कोशिश की। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा में उसे अपनी आत्मा को सिद्ध करना था। क्या वह इस रहस्य को दूसरों के साथ बांट सकती है या इसे हमेशा के लिए छुपा लेगी? माया ने साहस और बुद्धिमानी से सभी परीक्षाएं पार की। जब वह अंतिम द्वार तक पहुंची, तो वहां एक स्वर्ण सिंहासन रखा था। जैसे ही उसने इसे छुआ, समय का चक्र घूमने लगा और वह एक नई दुनिया में पहुंच गई, जहां उसके माता पिता जीवित थे, लेकिन वे अब उसे पहचानते नहीं थे। जब माया वापस गांव लौटी, तो वहां का हर इंसान बूढ़ा हो चुका था और उसके बारे में केवल कहानियां ही बची थीं। वह समझ गई कि मंदिर का रहस्य समय के साथ खेल खेलता है। आज भी विचित्र देवालय का रहस्य अनसुलझा है और कहते हैं कि पूर्णिमा की रात वहां किसी की परछाई दिखाई देती है, शायद माया की, जो इस रहस्य का हल खोजने अब तक प्रयासरत है।